हर सपने की एक कीमत होती है और जब सपना किसी छोटे गांव या कस्बे से निकला हो तो उसे हकीकत बनाने के लिए हिम्मत, संघर्ष और आत्मविश्वास की एक लंबी परीक्षा देनी होती है। ये कहानी है अंशुमान की, एक छोटे से कस्बे में पले बढ़े उस लड़के की जिसने गरीबी, तानों और मुश्किलों को अपनी सीढ़ी बनाकर अपने सपनों को छुआ। मिट्टी में खिले सपने। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे जसवंतगढ़ में अंशुमान का जन्म हुआ। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता रामदयाल एक दर्जी थे और माँ गीता देवी घरों में काम करके परिवार चलाती थीं। 4 लोगों का परिवार एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था, जहाँ कभी छत टपकती थी तो कभी राशन खत्म हो जाता था। अंशुमान बचपन से ही कुछ अलग था। जब उसके दोस्त गिल्ली डंडा खेलते, वो टूटे हुए रेडियो और घड़ी के पुर्जों से छेड़छाड़ करता। उसे मशीनों से बेहद लगाव था। उसके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन वो स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों बिताता और फटे हुए अखबारों से भी ज्ञान बटोरता। पढ़ाई का जुनून और संघर्ष। जसवंतगढ़ के सरकारी स्कूल में अंशुमान पढ़ाई करता था। उसके पास न जूते थे न बैग। कभी कभी बिना चप्पल के स्कूल जाता, मगर कभी शिकायत नहीं करता। उसके अध्यापक श्री मिश्रा जी उसकी प्रतिभा को पहचानते थे और उसकी मदद करते थे। उन्होंने अंशुमान को गणित और विज्ञान में गहराई से समझाना शुरू किया। कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा में अंशुमान ने पूरे जिले में टॉप किया। ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग हैरान थे कि एक दर्जी का बेटा, जिसे कभी किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, अब जिला टॉपर बन गया है। गांव से शहर की ओर 10वीं के बाद अंशुमान को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। मिश्रा जी ने गांव के प्रधान और कुछ स्थानीय लोगों से मदद की गुहार लगाई। गांव वालों ने चंदा जुटाया और अंशुमान को कानपुर के एक अच्छे इंटर कॉलेज में दाखिला मिला। शहर का जीवन उसके लिए बिल्कुल नया था। ऊंची इमारतें, अंग्रेजी में बात करते लोग, तकनीक से भरे क्लासरूम। शुरुआत में वो बहुत डरता था, मगर अपने आत्मविश्वास और मेहनत से धीरे धीरे सब सीखने लगा। दिन में कॉलेज, शाम को लाइब्रेरी और रात को ट्यूशन पढ़ाकर अपने खर्च निकालता था। आईआईटी का सपना। अंशुमान ने तय किया कि वो इंजीनियर बनेगा और इसके लिए उसे आईआईटी में जाना होगा। वो जानता था कि ये आसान नहीं है। कोचिंग की फीस वो चुका नहीं सकता था, इसलिए उसने ऑनलाइन मुफ्त सामग्री, पुराने नोट्स और यूट्यूब वीडियोज से खुद पढ़ाई शुरू की। हर सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करता, रात 12 बजे तक जागता। उसके पास स्मार्टफोन भी नहीं था। वो साइबर कैफे जाकर वीडियो देखता और नोट्स बनाता। उसके दोस्तों ने कई बार उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वो डटा रहा। सफलता की पहली किरण। 2 साल की कठोर मेहनत के बाद जब जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट आया तो अंशुमान को यकीन ही नहीं हुआ। उसका ऑल इंडिया रैंक 782 आया था। उसे आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल गई। गांव में खुशियों का माहौल था। गांव वालों ने मिठाइयां बांटी। प्रधान जी ने सभा बुलाकर उसकी सराहना की और कहा, हमारा अंशुमान अब गांव का नहीं, देश का बेटा है। एक नई दुनिया। आईआईटी बॉम्बे में कदम रखते ही अंशुमान को महसूस हुआ कि अब असली प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है। देश के कोने कोने से आए मेधावी छात्र, अत्याधुनिक लैब्स, अंग्रेजी में लेक्चर, ये सब उसके लिए बहुत नया था। मगर अंशुमान ने फिर से वही फॉर्मूला अपनाया, कड़ी मेहनत, लगन और विनम्रता। वो दिन रात सीखता रहा, कोडिंग, एआई, मशीन लर्निंग। चौथे साल में उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, एक एआई बेस्ड हेल्थ ऐप जो गांव में बीमारी की शुरुआती पहचान कर सकता था। कामयाबी की उड़ान। अंशुमान के इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल टेक फेस्ट में पहला पुरस्कार मिला। एक अमेरिकन कंपनी ने उसे 50 लाख रुपए की स्कॉलरशिप ऑफर की और साथ ही एक जॉब भी। लेकिन अंशुमान ने तय किया कि वह भारत में रहकर गांवों के लिए काम करेगा। उसने अपने गांव में एक इनोवेशन सेंटर खोला, जहां बच्चों को मुफ्त में टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सिखाए जाते हैं। आज अंशुमान न केवल एक सफल इंजीनियर है, बल्कि एक रोल मॉडल भी। वो देश भर में युवा छात्रों को संबोधित करता है और कहता है, अगर तुम में कुछ कर गुजरने का जुनून है तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। जरूरी है बस विश्वास और प्रयास। प्रेरणा और सीख। अंशुमान की कहानी हमें सिखाती है, सपने जगह नहीं देखते, सिर्फ संकल्प देखते हैं। कठिनाइयां रास्ता रोक नहीं सकती, अगर मंजिल की चाह सच्ची हो। गुरु, परिवार और समाज की मदद से असंभव भी संभव बन जाता है। सफलता का सही अर्थ तब होता है जब वह दूसरों को भी राह दिखाए। समापन। आज अंशुमान जैसे लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। उसने साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी पृष्ठभूमि या परिस्थिति आपकी राह का पत्थर नहीं बन सकती। उसका जीवन इस बात का प्रमाण है कि जहां चाह वहां राह होती है।